हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है भोजन और ये कहाँ से आता है। बेसिकली ये जो हमारे पास सेशन होने वाला है ये सीटेट के बच्चों के लिए होने वाला है, जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस उनका सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है जो साइंस है, साइंस में आपको 20 नंबर का थ्योरी जो हमारे पास होते वहाँ से पूछते हैं और 10 नंबर का पेडागोजी से पूछते हैं। ये 30 नंबर की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा और एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको केवल PYQ नहीं बताए जाएंगे, PYQ कैसे पूछे जा रहे हैं, यह भी आपको बताया जाएगा कि आने वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एक बात तो आप अगर PYQ देखोगे तो एक बात तो क्लियर है कि 2023 से जो हमारे पास सीटेट है, CBSE है, इसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं पूछता है एनसीईआरटी से, अब वो उनको घुमा देता है। असेसल रीजनिंग की तरह पूछ सकता है, ठीक है, मिसकंसेप्शन की तरह पूछ सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पहले कैसे पूछता था, ठीक है, और अब आगे कैसे क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि आप अगर यहाँ पे सेशन लेते हो तो आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आज का हमारे पास इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। आप इसको देखिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो पहला ही क्वेश्चन आपके पास में जो हम पैटर्न बता रहे हैं ना, सीटेट का ऑफिशियल पैटर्न है। यहाँ से मैंने खुद से नहीं बनाया कि मैं खुद से बना रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। जैसे हम बोलते हैं असेसल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमारे पास में असेसल दिया होता है, एक होता है करण, एक होता है तर्क। ठीक है, इन दोनों को हमें देख के बताना होता है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं ABCD, इन्हें बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे आपके पास असेसल है, पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो पहला हमारे पास में A पॉइंट है ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद जो R है हमारे पास रीजन है, उसको आपको देखना है कि उनमें क्लोरोफिल होता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं। तो आपको ये देखना है, ये पहले नंबर देखना है कि A सही है कि गलत है। फिर उसके बाद देखना है आपको R सही है गलत है। फिर उसके बाद देखना है अगर R सही है तो वो क्या A की व्याख्या कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ये तीन बातें जब देखोगे आप तभी जाकर आप क्या है इसका आंसर दे पाओगे। तो आप देख रहे हो हमारे पास असेसन क्या था, असेसन क्या है कि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, तो मतलब A तो हमारे पास में क्या है, A हमारे पास में सही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं R की। ठीक है, इन्हें रीजन क्या दिया है कि उनमें क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों बात सही है। अब हमें देखना है कि आर जो रीजन बता रहा है ना ये सही है या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो आप बोल सकते हो कि ए सही है और आर सही है, और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो B, C और D ये दोनों तीन ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेंगे, केवल आंसर एक सही रहेगा। ए सही है, आर भी सही है, तथा आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, असेसर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ऐसे हल करने हैं। जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से असेसर रीजनिंग का है। जैसे हमारे पास में ए दिया है, मशरूम पौधा है। ठीक है, यह मिट्टी से भोजन बनाता है। आपको बताना है कि सही है गलत है। क्या ए और आर दोनों सही है? दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मशरूम पौधा है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मशरूम क्या है, मशरूम के बारे में अगर पढ़ा है आपने तो मशरूम क्या है, तो आप बोलोगे सर मशरूम पौधा तो नहीं है। ठीक है, तो मशरूम क्या है, तो मशरूम हमारे पास में है कवक। क्या है? कवक है हमारे पास मशरूम। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम कि हमारे पास में ये मिट्टी से भोजन बनाता है। अब कभी आपने सुना है, देखो पहली बात तो हमने बता दी आपको कवक है मशरूम, और कभी आपने सुना है कवक खुद का भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कवक कभी खुद का भोजन नहीं बनाते, या तो ये मृतपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, या तो ये क्या होता है सड़े गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर किसी दूसरी चीज़ पर परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये स्वपोषी होते तो खुद का भोजन बनाते। स्वपोषी नहीं है तो मतलब हमारे पास में ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो हमें देखना है ए और आर दोनों सही हैं, तो सही तो नहीं है दोनों।
दोनों गलत हैं, ये बात सही है। ए सही, आर गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही मिल रहा था कि हमारे पास में ए भी गलत है कि मशरूम पौधा नहीं कवक है, और दूसरी बात मिट्टी से भोजन नहीं बनाता, ये या तो मृतोपजीवी है या फिर परजीवी है। ठीक है, अगले हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि अगर बच्चे को केवल तला हुआ भोजन दिया जाए तो क्या होगा। क्या पूछा है ना, अगर बच्चे को केवल हम तला हुआ भोजन दे रहे हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास अधिक ऊर्जा पाएगा, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, बीमार नहीं पड़ेगा, यह संतुलित आहार है। कौन सा सही ऑप्शन, जल्दी बताओ आप। देखो, सबसे पहली बात करें, केवल हम तला भोजन दे रहे हैं तो केवल तला भोजन हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम बोलेंगे संतुलित आहार तो ये है नहीं, तो पहला एलिमिनेट करो। ठीक है, बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सुनते हैं जो जितना ज़्यादा तला खाता है वो उतने जल्दी बीमार पड़ता है। वह अधिक ऊर्जा पाएगा, ये बात कहीं हद तक सही है कि वह ऊर्जा अधिक पाएगा, लेकिन उससे और अच्छी बात हमें मिल रही कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि केवल वह तला भोजन खा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं खा रहा, ना दाल खा रहा, ना चने खा रहा है। तो क्या है, अधिक ऊर्जा से अच्छा है हमारे पास में कि हमारे पास में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ए को भी एलिमिनेट करते हैं और हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि केवल ये नहीं देखना है कि हमें दो सही लग रहा है, अब दो में से कौन सा है, तो दो में से हमें देखना है बेस्ट कौन सा है। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि दूध जो है प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है, इसमें विटामिन और खनिज होते हैं, तो आपको बताना है ए सही है और आर सही है। ठीक है, ए सही है और आर सही है, और जो आर है ना वो ए की व्याख्या कर रहा है। बी में आपको बताना है कि ए सही है और सही है, आर भी सही है, लेकिन जो हमारे पास में आर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ए को। ठीक है, तीसरा हमारे पास बताया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा हमारे पास बताया कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में बात करना, हमें सबसे पहले हम बात करना है दूध प्रोटेक्टिव फूड है या फिर नहीं। तो पहली बात करो, प्रोटेक्टिव फूड क्या किसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड क्या है, तो प्रोटेक्टिव फूड वे होते हैं जिन क्या होते हैं, देखो प्रोटेक्टिव से याद रखो, प्रोटेक्टिव से याद क्या रखोगे, प्रोटेक्ट मतलब क्या है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बाहरी जो हमारे पास आक्रमण हो रहा है, या फिर सीधी सिंपल बात है सुरक्षा। तो दूध हमें सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है, सबसे पहले तो ये बात बताओ। तो बोलोगे दूध तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब हम प्रोटेक्टिव फूड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें विटामिन और खनिज होते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो दूध होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और खनिज के तौर पे हम देखते हैं कैल्शियम पाया जाता है कि नहीं। ए और बी दोनों हमारे पास में क्या है, सही है। तो हम बोल सकते हैं पहली बात, प्रोटेक्टिव फूड होने के कारण क्या है, हमें सुरक्षा क्यों प्रदान करेगा, क्योंकि विटामिन करेगा और खनिज करेगा, विटामिन खनिज ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और आर सही है। ठीक है, और आर ए को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसकी अच्छे से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बाकी ये तीन हमारे पास में गलत हो जाएंगे। अगले हमारे पास में कभी कभी मिसकंसेप्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको बताना होता है कि सही है फिर गलत है, या फिर आप उसका आंसर क्या दोगे। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि बच्चा कहता है कि गाजर फल है। किसी बच्चे ने कहा, जैसे आप चैप्टर पढ़ा रहे थे भोजन कहाँ से आता है, ठीक है, और बच्चे ने पढ़ा गाजर को। ठीक है, तो उसने आंसर दिया कि सर गाजर तो फल है, और किस बेस पर जवाब दिया उसने फल है, तो उसने बोला कि सर गाजर मीठा लगता है, और जितने भी मीठे लगते हैं वो सभी फल होते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप क्या स्पष्ट करेंगे, हाँ तुमने जो बोला है सही है। ठीक है, फल का अर्थ स्वाद से नहीं बल्कि उसके भाग से होता है, फल रंग से तय होता है, गाजर अनाज है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या बताएंगे बच्चे को, आपको ये बताना है। देखो, अगर हम बात करें गाजर अनाज है तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, फल रंग से तय होता है, ये भी बात गलत है कि फल हम रंग से तय नहीं कर सकते। हाँ ये बात सही है, ये भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि गाजर फल नहीं है, गाजर के हमारे पास में जड़ है, गाजर के हमारे पास में जड़ है। अब हम कैसे बताते हैं कि कोई जड़ है, तना है या फिर फल है, तो हम बताते हैं किस बेस पे, पौधों के भागों के बेस पे। ठीक है, अगर हम देखते हैं ज़मीन में है, रूट्स निकली हैं तो वो जड़ है,
ऊपर है तो वो हमारे पास में तना है, और ऊपर है तो हमारे पास पत्ती है, फिर उसके ऊपर है तो हम देखते हैं उसमें फल लगे होते हैं। तो हम बोलते हैं फल का अर्थ केवल स्वाद से नहीं होता है, फल का अर्थ होता है उसके भाग से, किस भाग से वो बना है। ठीक है, तो गाजर बना होता है हमारे पास जड़ से, तो हम बोलेंगे गाजर के हमारे पास में रूपांतरित जड़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगला हमारे पास में क्लासरूम एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप चैप्टर पढ़ा रहा है उसमें आपने, यदि बच्चा दूध को सब्जी कहे क्योंकि यह सफ़ेद है तो शिक्षक को क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चा बोल रहा है दूध क्या है, तो उस बच्चे ने बोल दिया कि दूध सब्जी है, तो आप शिक्षक होने पर क्या कदम उठाएंगे, कैसे बच्चे को समझाएंगे। उसको छोड़ देंगे, चलो भाई गधा है इसको छोड़ देते हैं। रंग से नहीं स्रोत से वर्ग बताते हैं। उसको डांटेंगे भाई तुम गलत बता रहे हो, या फिर गलत बताकर हम आगे बढ़ जाएंगे क्लास में। देखो पहली बात आती है, जहाँ भी गलत बता क्लास में आगे बढ़ने की बात आती है और आप टीचर हैं तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसको सबसे पहले आप एलिमिनेट करो। दूसरी बात, अगर बच्चा पूछ रहा है तो उसे हम डांट भी नहीं सकते। ठीक है, और अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो केवल इतनी बात पे अब 3 तो एलिमिनेशन हो गए। केवल एक बता, रंग से नहीं स्रोत के वर्ग से हम बताते हैं कि दूध सब्जी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारे पास में सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एनसीईआरटी से है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से भी आपसे कैसे पूछ सकता है वो है, जैसे कि एक ही पौधा हमें फूल, पत्ता और जड़ तीनों दे सकता है। उदाहरण, केवल पालक, केवल गाजर, कोई नहीं, मूली, पत्ता, फूल गोभी। कोई एक पत्ता है हमें क्या क्या दे सकता है, तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, इनडायरेक्ट पूछा गया। लेकिन हमने जब फूड कहाँ से आते हैं अगर चैप्टर पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कुछ फूड हमें जड़ से प्राप्त होते हैं, कुछ फूड हमें पत्तों से प्राप्त होते हैं, कुछ फूड हमें तनों से प्राप्त होते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें फूल से प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन हमें सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरीके से हमें जो है फूल, पत्ता, जड़ सभी तरीके से भोजन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और एक पौधे से ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर पौधे में क्लोरोफिल ना होता तो क्या होता। वे अधिक फल देते, वे स्वयं भोजन नहीं बना पाते, वे मांसाहारी बनेंगे, या वे पानी पीना बंद करेंगे। सबसे पहले समझो, क्लोरोफिल होता है एक प्रकार का हमारे पास में वर्णक होता है। ठीक है, हरे रंग का वर्णक होता है जिसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराना। मतलब हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और वो क्यों होती है, क्योंकि पौधों की पत्तियों के अंदर उपस्थित हुआ क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के कारण ये प्रक्रिया होती है। अगर हमारे पास में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो स्वयं का भोजन नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल से केवल एक ही ऑप्शन बेस्ट है हमारे पास में कि वो भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो फल तो दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मांसाहारी बनने का यहाँ पे कोई भी उपयुक्त हमारे पास में विचार नहीं है कि हम मांसाहारी बोल दें कि मांसाहारी बनेंगे। देखो मांसाहारी होने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है। अब पौधे हमारे पास में उत्पादक है, जब उत्पादक ही नहीं रहेंगे तो किसी का जीवित रहना होगा ही कैसे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन देखना है। हालांकि मांसाहारी बन सकते हैं, जैसे कि कई पौधे को हमने देखा होगा, जैसे नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी के लिए वो कीट पक्षी बन जाते हैं, तो मांसाहारी तो वो है। लेकिन क्लोरोफिल की बात हो रही है यहाँ पे, जब क्लोरोफिल की बात हो रही है तो हमने जो सीटेट है यहाँ पे बेस्ट देखना होता है। अगर हमें 2 ऑप्शन दिखते हैं कि मांसाहारी बन सकता है और भोजन भी नहीं बना पा सकता है, तो हमें ये देखना होता है कि दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट हमें लगता है कि भोजन नहीं बना पाएगा, तो यही सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि जो शहद है मधुमक्खी बनाती है। ठीक है, और मधुमक्खी फूलों से रस चूस कर बदलती है। क्या बात सही है, क्या बात गलत है। क्या हमारे पास में ऑप्शन दिए हैं दोनों सही हैं। ठीक है, या फिर जो आर है वो ए को नहीं समझता है, या फिर हम बोल सकते हैं व्याख्या नहीं कर सकता है। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, या फिर ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसमें सही आंसर। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देखो शहद मधुमक्खी बनाती है, तो ये आप तो देखते हो आसपास में जब भी हम शहद की बात करते हैं मधुमक्खी सबसे पहले आती है, तो ये बात तो सही है। और दूसरा बता दें, मधुमक्खी है ना वो फूलों के रस को चूसती है और फिर फूलों के रस को चूस के किस में, शहद में बदल देती है। तो यहाँ पे हमें दोनों बात सही निकल रही, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। और
आर जो है ना ए की व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या करने का मतलब है ये बता रहा है कि शहद आखिर बनती कैसी है, कि वो जो फल से रस चूस रही है उसको बदल देती है शहद में। तो दोनों ही हमारे पास में सही है, इसलिए पहला आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, ये भी मिसकंसेप्शन संदर्भ है। जैसे बच्चा कहता है कि चना केवल चने के पेड़ से आता है, शिक्षक क्या कहेगा? हाँ, चना केवल चने के पेड़ से आता है। बताएगा कि वह पौधे के बीज से आता है, चुप रहेगा या फिर बच्चे को नज़रअंदाज कर देगा? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या करोगे आप? देखो, चना के पेड़ से आता है, ये बात कहीं तक ठीक है। चुप रहने की बात तो है नहीं, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। हमारे पास दो ऑप्शन बन गए। बताएगा कि वह पौधे के बीज से आता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे पास में सही लग रहा है, तो इन्हें हमें देखना है सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, देखो, हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। टीचर है, मतलब उसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखना है, उसको अंदर विशेषता के साथ बताना है। तो हम विशेषता के साथ बताएंगे कि हाँ वह पौधे की बीज से आता है, इसलिए हमारे पास में जो दूसरा है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर बच्चा भोजन को केवल स्वाद से वर्गीकृत करे तो शिक्षक क्या कहेगा? ठीक है, बच्चे को प्रोत्साहित करेगा कि भाई कितना अच्छा काम किया है, तुम स्वाद के अनुसार वर्गीकृत कर रहे हो। बताएगा कि वर्गीकरण स्रोत व पोषक तत्व से होता है, ना कि स्वाद से होता है। गलत बताएगा और आगे बढ़ जाएगा और मना करेगा। तो पहली बात तो हम देखते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, कौन कौन से हमें बिल्कुल गलत लग रहा है उसको हटा दो आप। तो सबसे पहले मना करेगा, तो ये बात तो गलत है, केवल मना करने से काम थोड़ी लगेगा, उसको आप बताओ भी तो बच्चे को। ठीक है, गलत बताएगा और आगे बढ़ेगा, ये बात भी गलत है, आगे डायरेक्ट नहीं बढ़ सकता टीचर। प्रोत्साहित करेगा, हाँ कुछ हद तक अगर हमारे पास काम सही था तब तो प्रोत्साहित कर सकता था, लेकिन बच्चे ने बोला है कि केवल हम स्वाद के अनुसार वर्गीकृत कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। बच्चे को एक मिसकंसेप्शन है कि वो स्वाद के अनुसार वर्गीकृत कर रहा है, तो उसके मिसकंसेप्शन को ये सुधारना है। सुधारने के लिए क्या है, ये बताएगा कि जो हम वर्गीकरण करते हैं पेड़ पौधों का, वो करते हैं उनके स्रोत के आधार पर, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, और साथ में पोषक तत्वों के आधार पर कि वो क्या क्या प्रदान कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन प्रदान कर रहे हैं, वसा प्रदान कर रहे हैं, खनिज प्रदान कर रहे हैं, या फिर विटामिन प्रदान कर रहे हैं। इसके आधार पर वर्गीकरण होगा, ना कि केवल स्वाद के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारे पास में सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मशरूम को पौधा नहीं मानने का कारण क्या हो सकता है? यह फल है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, स्वादिष्ट होता है, ये सिर्फ सर्दियों में आता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि देखो, मशरूम पौधा नहीं है, इसे नहीं मानने का सबसे अच्छा कारण हमें लग रहा है कि जो है मशरूम फल है, इसके बेस पे नहीं कर सकते हैं कि पौधे भी तो फल देते हैं, लेकिन पौधों से अलग क्या हमें ये देखना है। स्वादिष्ट होता है, पौधे में भी तो कई चीज़ हमें स्वादिष्ट लगती हैं, सिर्फ सर्दियों में आता है, तो इसके बेस पे भी अलग नहीं कर सकते। हाँ, बेस हमें अलग बन रहा है प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं जबकि मशरूम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि मशरूम जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या है पौधों से अलग रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास में दिया है, फिर से अच्छे से रीजन है, अंडा प्रोटीन के स्रोत है। बात तो ये तो बिल्कुल सही है कि अंडा से हमें क्या है प्रोटीन प्राप्त होती है, प्रोटीन शरीर के बनाने में मदद करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब हमारे पास ए और आर दोनों सही होंगे। अगर बच्चा कहे केला फल नहीं है क्योंकि बीज नहीं दिखते, तो शिक्षक क्या कहेगा? ठीक है, इस बच्चे ने क्या कहा कि केला फल नहीं है सर, क्योंकि इसमें बीज होते ही नहीं है, और हमने देखा कि फलों में बीज होते हैं। तो शिक्षक सहमत हो जाएगा, बताएगा कि छोटे बीज छुपे होते हैं, कहेगा यह सब्जी है, टॉपिक छोड़ेगा। देखो, टॉपिक छोड़ने की तो बात है नहीं, आप छोड़ नहीं सकते हो। सहमत, अगर सही बात बोल रहा था तब तो आप सहमत हो सकते थे, लेकिन आपको भी पता है केला फल है, तो सहमत कैसे हो जाएगा टीचर? तो दूसरा भी आप छोड़ दो। कहेगा कि यह सब्जी है, कैसे कहेगा शिक्षक, क्योंकि ये सब्जी है ही नहीं। आप तो कंफ्यूज हो गए इन दोनों में। ठीक है, आपको भी पता नहीं कि सब्जी है या फिर नहीं है, फल हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना, जो हमारे पास केला होता है, केला में बीज होते हैं, लेकिन बीज बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो पौधा यही बता सकता है कि एक काम करेगा टीचर कि माइक्रोस्कोप लाएगा और फिर क्या है परीक्षण करेगा और बच्चों को बताएगा कि ये देखो इसमें भी बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बच्चे ने फिर वही कहा कि फल वही है जो पेड़ से सीधे तोड़ा जाए, शिक्षक कैसे करेक्शन करेगा। सही है, फल का अर्थ क्या है, एलिजिबल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, केवल पकने पर फल होते हैं, फल से रंग से होता है। क्या बोलोगे? देखो ये बात गलत है कि हम जैसे पेड़ से सीधे तोड़ लें उसे फल बोलेंगे। केवल पकने पर फल नहीं होता है और ना तो फल हम रंग से करते हैं। फल होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास में लैंगिक जनन होता है वैसे पौधों में भी लैंगिक जनन के अनुसार रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है, देखो सीधी बात समझो, रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जनन, है ना। जनन का मतलब क्या होता है, नई संतति को उत्पन्न करना। तो आपने देखा होगा जब भी आप फल खाते हो फल के अंदर आपके पास बीज निकलता है और जब आप बीज को मिट्टी में लगाते हो तो क्या हमारे पास एक पौधा प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं फल का काम क्या है, फल के अंदर बीज स्टोर है, उस बीज को जैसे हम लगाते हैं नया पौधा प्राप्त होता है। तो क्या एक नई जनरेशन बन रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक है।